लड़कियों को मानव तस्करों द्वारा उत्तरी म्यांमार के क्षेत्र में ले जाया गया, जहां उन्हें दर्दनाक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। देखा गया कि लड़कियों को मानव तस्करों ने मजबूती से पकड़ रखा था और उन्हें लगभग मरने की स्थिति तक यातना दी गई। इसके बाद उनके हाथ पैर रस्सी से बांधकर एक संकीर्ण जल कारागार में लटका दिया गया। हर किसी को भूखा रहना पड़ता है जब तक कि लड़कियों की अंतिम प्रतिरोध की इच्छा समाप्त न हो जाए। हर दिन मानव तस्कर शिकार की तलाश में निकलते हैं। उनका लक्ष्य ऐसी सुंदर महिलाएं होती हैं जिनकी काया अच्छी होती है। जब सुंदर महिला वापस भगवान की मदद बहुत देर से आई, जल्दी ही उसे कुछ ताकतवर आदमियों ने पकड़कर एक गुप्त कमरे में ले जाया और सीधे उसे बदबूदार पानी की जेल में लटका दिया। जो दिखने में आकर्षक होती हैं, उन्हें पहले विशेष यातना दी जाती है, फिर उन्हें क्लब में बेच दिया जाता है और जबरन ग्राहकों की सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस समय वे पहले से ही भूख से बेहाल हैं। केवल थोड़ा सा खाना ही लड़कियों को अपनी गरिमा छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। और जो जिद्दी सुंदरियां हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर सजा दी जाएगी। उन्हें टाइगर बेंच पर बांधकर 300 वोल्ट के बिजली के झटके दिए जाएंगे जब तक कि वे कंपनी के लिए पैसा कमाने के लिए तैयार न हो जाएं। अगर वे फिर भी नहीं मानती तो मानव तस्कर अंतिम उपाय का सहारा लेंगे। लड़की को एक शानदार लोहे के बिस्तर पर फेंक दिया गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके हाथ पैर तेजी से बांध दिए गए। भले ही लड़की पूरी ताकत से संघर्ष करे, गिड़गिड़ाए, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसके शरीर में एक रहस्यमय दवा इंजेक्ट कर दी गई। जल्दी लड़की की चेतना धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। मानव तस्कर फिर उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे निकालते हैं और लड़की की तस्वीरें खींचते हैं। फिर उन्हें अमीरों को चुनने के लिए भेज देते हैं। हालांकि ये पहले से ही बहुत क्रूर है, लेकिन ये केवल पार्क का एक छोटा सा हिस्सा है। उपयोग की कीमत खो चुकी लड़कियों को फूलदान में डाल दिया जाता है और विकृत शौक रखने वाले अमीरों को आनंद के लिए पेश किया जाता है।然而那些长相丑陋的女孩则会被拉到棉粉公函里成为实验品，只需几天便会被这么不成人样。而被怪骗回来的男同学就更惨了，不仅需要干最脏最累的活，每天吃的饭菜连狗都不如。等他们身体的器官一旦在黑市匹配成功，立马就会被绑在सुअर के वध स्थल पर उपयोगी शरीर के अंगों को जबरदस्ती निकाल लिया जाता है जब तक कि उनके शरीर से अंतिम मूल्य नहीं निचोड़ लिया जाता। और वे बूढ़े, कमजोर, बीमार सुअर और भी अधिक दुखद स्थिति में होते हैं। अनाज बचाने के लिए उन्हें मशाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अमीरों के बच्चों को तलवारबाजी का अभ्यास कराने के लिए सीधे आदमी को मधुमक्खी के छत्ते की तरह बाणों से भेद दिया जाता है। जब सहायक पुलिसकर्मी खबर सुनकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने नहीं सोचा था कि मानव तस्कर पहले ही बहुत गुस्से में थे और सहायक पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया। सौभाग्य से सहायक पुलिस पहले से ही पूरी तैयारी कर चुकी थी। न केवल उन्होंने बड़ी संख्या में मानव तस्करों को मार गिराया, बल्कि पार्क की महिला मालिक को भी बहुत आसानी से नियंत्रित कर लिया और सैकड़ों बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया जिन्हें बेचा जाने वाला था। इस तरह मानव तस्करी का गिरोह पूरी तरह से समाप्त हो गया और उनके लिए कानून की सख्त सजा का इंतजार है।